22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थित आतंकियों द्वारा पर्यटकों के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध हुआ। पर्यटन सीजन में भी ऐसे खास स्थल पर सुरक्षा भाव के कारण हुए इस घटना से लोगों में भारी रोष व आक्रोश स्वाभाविक, जिसके प्रति जवाबदेही आवश्यक। उन्होंने आगे लिखा कि देश की सुरक्षा से जुड़ी इस घटना को लेकर दलीय राजनीति व आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम। अर्थात सरकार को हर वो कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे आगे देश में कहीं भी ऐसी दर्दनाक घटना कतई ना होने पाए। तो मायावती ने साफ साफ सरकार से कह दिया है कि इस मामले में सरकार ऐसा कदम उठाए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा और देश की जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें कि मायावती ने 22 अप्रैल यानी जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी थी और ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में अनेकों लोगों के मारे जाने व घायल होने की घटना अति दुखद, निंदनीय और चिंतनीय। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। आगे लिखा कि सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई करे। बता दें कि मायावती के अलावा यूपी के कई नेताओं ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही और सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा था घटना वाले दिन ही कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। ये हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। केंद्र की सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तभी स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। तो अखिलेश यादव ने सुरक्षा की यहां पर बात कही। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हमला कर दिया था, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई थी। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल पर जाकर घटना का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर आ गए थे। इसके अलावा राजनाथ सिंह यानी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया था कि पर्दे के पीछे रहकर जिन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची है, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पाकिस्तान को ललकारा, आतंकवाद को ललकारा और साथ ये कह दिया कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब बता दें कि इस आतंकी हमले के बाद कल करीब 2.5 घंटे सीसीएस की मीटिंग भी चली थी और इस मीटिंग के बाद भारत सरकार ने कई सख्त फैसले लिए थे और इन फैसलों में एक ये भी फैसला था कि 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। इसके अलावा सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी गई थी और अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट भी बंद कर दिया गया था। अब हालांकि देखना होगा कि भारत सरकार का अगला कदम क्या कुछ होता है, लेकिन भारत सरकार ने जो फैसले कड़े लिए उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत के साथ आज सभी कारोबार पर रोक लगा दी है। तो भारत सरकार आगे क्या कदम उठाता है और पाकिस्तान की तरफ से और क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं, वो भी यहाँ पर देखना होगा। और देश भर की नजर अब इस मामले पर है और इस सरकार पर है कि सरकार आगे क्या कुछ करती है। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।